नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। बिहार में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। दुनिया के शीर्ष सहकारी संस्थाओं में अमूल ने पहला और इफ्को ने दूसरा स्थान हासिल किया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में सर्वाधिक 54 भारतीय विश्वविद्यालय और संस्थान शामिल। आईआईटी दिल्ली भारत का शीर्ष रैंक वाला संस्थान बना। गुरु नानक जयंती और गुरु पर्व आज देश विदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज शाम देव दीपावली मनाई जाएगी और आईसीसी ने भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिफ रऊफ पर 2 मैचों का प्रतिबंध लगाया। और अब समाचार विस्तार से। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले चरण में 18 जिलों के 121 निर्वाचन क्षेत्रों में कल मतदान होगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे समाप्त होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में नीतीश कुमार सरकार के 16 मंत्रियों की चुनावी किस्मत का फैसला होगा। इसमें से 11 भाजपा कोटे के मंत्री हैं। बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा विजय कुमार सिन्हा तारापुर तथा लखीसराय निर्वाचन क्षेत्रों से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं। तेजस्वी यादव के बड़े भाई पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव महुआ निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। वह अपनी खुद की पार्टी जनशक्ति जनता दल से प्रत्याशी हैं। वहीं 7 बार विधायक रहे और जदयू के प्रत्याशी श्रवण कुमार नालंदा निर्वाचन क्षेत्र से फिर से किस्मत आजमा रहे हैं। लोक गायिका मैथिली ठाकुर दरभंगा के अलीनगर और भोजपुरी फिल्मों के जाने माने अभिनेता तथा गायक शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव सारण जिले के छपरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं। धर्मेंद्र कुमार राय के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, पटना। निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम 2025 की शुरुआत की। इसके अंतर्गत फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और कोलंबिया के 14 प्रतिभागी 6 नवंबर को होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान देखेंगे। आयोग ने कहा है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार के 2 दिन के दौरे में प्रतिभागी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रेक्षण केन्द्रों का दौरा करेंगे। उद्घाटन सत्र में प्रतिभागियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों, मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव संचालन का प्रदर्शन किया गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त डॉ विवेक जोशी ने भी प्रतिभागियों से बातचीत की। दुनिया की शीर्ष सहकारी संस्थाओं में गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ अमूल ने पहला और भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को ने दूसरा स्थान हासिल किया है। उन्हें प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्रदर्शन के आधार पर दुनिया की शीर्ष सहकारी संस्था का दर्जा दिया गया है। ये रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन आईसीए विश्व सहकारी मॉनिटर 2025 द्वारा की गई है। इस रैंकिंग की घोषणा कतर के दोहा में आईसीए CM50 सम्मेलन में की गई। ये मान्यता ग्रामीण आत्मनिर्भरता और सामूहिक स्वामित्व की भावना पर आधारित अमूल के डेयरी नेटवर्क को दर्शाती है। इसने लाखों किसानों की आजीविका में बदलाव लाया है। इसी प्रकार इफ्को का प्रदर्शन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये सतत उर्वरक उत्पादन, डिजिटल प्लेटफॉर्म और पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से लाखों किसानों को सशक्त बनाकर सहयोग के सिद्धांतों को मूर्त रूप दे रहा है। समाचार कक्ष से मनोज। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में सर्वाधिक प्रदर्शन करते हुए भारत के वैश्विक रैंकिंग में 54 भारतीय विश्वविद्यालय और संस्थानों को जगह मिली है। एक रिपोर्ट। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली देश के संस्थानों में शीर्ष पर है और वैश्विक स्तर पर 123वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये दुनिया भर में चौथा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश बन गया है। आईआईटी दिल्ली के बाद आईआईटी बॉम्बे 129वें, आईआईटी मद्रास 180वें और आईआईटी खड़गपुर 215वें स्थान पर है। अन्य शीर्ष संस्थानों में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर 219वें, आईआईटी कानपुर 222वें स्थान पर है। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय भी शीर्ष 350 में शामिल है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति का पद संभालने के बाद ये राज्य का उनका पहला दौरा होगा। इस दौरान वे राज्य की 25वीं वर्षगांठ के प्रतीक रजत महोत्सव समारोह सहित नवा रायपुर और राजनांदगांव में कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि उपराष्ट्रपति को आज रायपुर के राजभवन में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम नवा रायपुर में एयर शो आयोजित करेगी। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति राज्य के राजनांदगांव शहर जाएंगे, जहां वे उदयाचल मल्टी स्पेशलिटी नेत्र चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन करने के साथ ही लखपति दीदी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आज शाम उपराष्ट्रपति नवा रायपुर में आयोजित किए जा रहे छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को राज्य अलंकरण से सम्मानित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 सितंबर को शुरू हुए जीएसटी बचत उत्सव से देश भर के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में जीएसटी की दरों में कटौती किए जाने के बाद खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में नई जीएसटी दरें नागरिकों के लिए मददगार साबित हो रही हैं। नए जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के करों में उल्लेखनीय कमी की है। इन सुधारों के तहत अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, पनीर, पिज्जा ब्रेड और पराठे पर जीएसटी कर 0 कर दिया गया है। साथ ही नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, पीने का पानी, सॉस और रिफाइंड चीनी जैसे डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों सहित सभी वस्तुओं पर भी कर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। मक्खन, घी, गाढ़ा दूध, आइसक्रीम, चॉकलेट और प्लांट बेस्ड मिल्क ड्रिंक्स पर जीएसटी अब केवल 5% है। जीएसटी करों में इस कमी से घरेलू खर्च के साथ ही लागत कम होने और उत्पादन मात्रा बढ़ाने में मदद मिली है। इस कदम से न केवल उपभोक्ताओं को बल्कि खाद्य प्रसंस्करण मूल्य श्रृंखला के प्रत्येक हितधारक जैसे किसान, सहकारी समितियां, एमएसएमई, खुदरा विक्रेता और निर्यातक को भी लाभ हो रहा है। ऋषु जायसवाल के साथ दृष्टि पुनियानी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैकले के साथ व्यापार वार्ता करेंगे। वे दोनों देशों के बीच चल रहे मुक्त व्यापार समझौते पर भी चर्चा करेंगे। श्री गोयल आज न्यूजीलैंड की यात्रा पर हैं। वे दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और नवाचार संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से कई उच्च स्तरीय बैठकों में भी भाग लेंगे। भारत और इजरायल ने आतंकवाद और इसके सभी रूपों तथा अभिव्यक्तियों को कतई बर्दाश्त न करने के वैश्विक दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि कल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार के बीच हुई बातचीत में इस आशय का संकल्प दोहराया गया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों मंत्रियों ने राजनीतिक, सुरक्षा, कृषि, व्यापार और निवेश, रक्षा तथा दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध तथा महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अन्य क्षेत्रों में जारी सहयोग की भी समीक्षा की। वहीं भारत और इजरायल ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की संभावनाओं के विस्तार पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कल तेल अवीव में आयोजित संयुक्त कार्य समूह की 17वीं बैठक में ये हस्ताक्षर किए गए। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और इजरायल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक मेजर जनरल अमीर बारहम ने की। गुरु नानक देव की आज 556वीं जयंती है। गुरु पर्व के नाम से चर्चित गुरु नानक जयंती आज पूरे देश में मनाई जा रही है। गुरु नानक देव सिख धर्म के 10 गुरुओं में पहले गुरु होने के साथ ही सिख धर्म के संस्थापक थे। कार्तिक पूर्णिमा पर प्रत्येक वर्ष गुरु पर्व मनाया जाता है। ये सिख धर्म के सबसे पावन त्योहारों में से एक है। श्रद्धालु इस पर्व को देश और विदेशों में पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु नानक जयंती की पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि यह अवसर गुरु नानक देव जी के मूल्यों और आदर्शों को अंगीकार करने के लिए सभी को प्रेरित करता है।
पंजाब में गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व भारी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पंजाब में सभी गुरुद्वारों, विशेष तौर पर अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर को फूलों से बहुत सुंदर सजाया गया है और श्रद्धालु सरोवर में पवित्र स्नान के बाद माथा टेक रहे हैं। गुरबानी के पाठ के बीच लंगर परोसे जा रहे हैं। सिख भाईचारे के पहले गुरु नानक देव जी से जुड़ी पवित्र चीजें आज सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक श्री हरमंदिर साहिब, श्री अकाल तख्त साहिब और गुरुद्वारा बाबा अटल राय में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखी जाएंगी। शाम को दीपमाला और प्रदूषण मुक्त आतिशबाजी की जाएगी। कल सिख श्रद्धालुओं का एक जत्था गुरु नानक जी के जन्म स्थान श्री ननकाना साहिब में माथा टेकने के लिए अमृतसर में अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान पहुंचा। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। देव दीपावली आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मनाई जा रही है। इसे दीपोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा की सुबह शुरू होने वाला ये पर्व देवताओं की पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में पवित्र गंगा नदी के किनारे मनाया जाता है। श्रद्धालु अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए पवित्र गंगा में स्नान करते हैं। खेलों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारत के विरुद्ध एशिया कप 2025 के फाइनल के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस रऊफ पर 2 मैचों का प्रतिबंध लगा दिया है। आईसीसी ने बताया कि मैच रेफरियों के आईसीसी एलीट पैनल के सदस्यों द्वारा सुनवाई किए जाने के बाद रऊफ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। रऊफ पर उनके मैच फीस का 30% जुर्माना भी लगाया गया है। आईसीसी के फैसले के बाद रऊफ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान के पहले 2 एक दिवसीय मैच में नहीं खेल पाएंगे। मौसम विभाग ने आज तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अलग अलग स्थानों पर बिजली चमकने और बादल गरजने के साथ मूसलाधार बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल। धन्यवाद फरहत। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अभियान थमने और कल वोट डाले जाने का समाचार सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। देशबंधु की सुर्खी है, चुनाव प्रचार के कल अंतिम दिन राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। जनसत्ता ने बिहार जाने वाली ट्रेनों में जगह पाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जुटे लोगों की तस्वीर प्रकाशित की है। हरी भूमि के शब्द हैं, पहले चरण के लिए 16 मंत्रियों का भविष्य दांव पर। सजे गुरुद्वारे, नगर कीर्तन में गूंजे जयकारे। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पत्र लिखता है, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर दिल्ली स्थित गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में आज पूरे दिन चलेगा समागम। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, प्रकाश पर्व मनाने के लिए 1932 श्रद्धालुओं का जत्था अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान रवाना। देव दीपावली आज वाराणसी में 80 घाट पर 7 अर्चक करेंगे महाआरती। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, महिला क्रिकेट टीम को समर्पित होगी महाआरती। 1 लाख दीप जलेंगे 80 घाट पर। 21 तरह की रंगोलियां बनाएंगे स्कूली बच्चे और 5 क्विंटल फूलों की श्रद्धालुओं पर होगी वर्षा। बुकिंग के 48 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल करवाने पर कोई चार्ज नहीं। 21 दिन में पूरी करनी होगी रिफंड की प्रक्रिया। राजस्थान पत्रिका की खबर है, नौसेना की बढ़ेगी युद्धक क्षमता, कल शामिल होगा इक्षक सर्वेक्षण पोत। हरी भूमि की सुर्खी है। धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। दुनिया की शीर्ष सहकारी संस्थाओं में अमूल ने पहला और इफ्को ने दूसरा स्थान हासिल किया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में सर्वाधिक 54 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल। आईआईटी दिल्ली भारत का शीर्ष रैंक वाला संस्थान बना। गुरु नानक जयंती और गुरु पर्व आज देश विदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज शाम देव दीपावली मनाई जाएगी। और आईसीसी ने भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर 2 मैचों का प्रतिबंध लगाया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।